तो प्रश्न संख्या 13 है, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो इसका हल सबसे पहले हम रफली यहाँ पे निकालेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये जानते हैं हम होती है 100, और सबसे बड़ी संख्या होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 7 अंकों की 7 से विभाज्य 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लेते हैं 100 को। 100 से बड़ी होनी चाहिए वो संख्या, तो 7 ही कम 7 हो गया, 3 शेष बचा, 0 हो गया। अब 7 चौको 28 करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे 7 चौको 28 करेंगे तो ये 2 कम हो जाएगा, यानी कि 100 में से 2 कम, यानी कि ये 98 हो जाएगा। हमने 98 नहीं करना, बल्कि अब हम इसमें 5 बार भाग देंगे। 5 बार भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, यहाँ पर 35 कर लेंगे तो यानी कि 5 कम है ये, यानी कि 100 में 5 अधिक हो जाएगी। तो हमारा पहली संख्या हो जाएगी जो 7 से विभाज्य है 105। पहली संख्या ये हो गई। उसी प्रकार 999 में भी अगर हम 7 का भाग देते हैं तो फिर कर लेंगे, इसमें छोटा करना है, इसमें बड़ा नहीं करना है। 7 ही कम 7, 2, 7 चौके 28, 1 और 19, इससे कम यानी कि 7 दूनी 14। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, यानी कि इसमें भी 5 कम, तो यानी कि 999 में 5 कम यानी कि 994 हो गया। तो यानी कि 7 से विभाजित पहली संख्या 105 हो गई और अगली संख्या 999 होगी। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, हल 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या ये हो जाएगी। सबसे पहले हो जाएगा 105, अब आगे 7 ज्यादा बढ़ जाएगा तो 112, 119 और अंतिम हो जाएगा इसका 994। अब ये एक समांतर श्रेणी बन गई है जिसका प्रथम पद 105 है, द्वितीय पद 112 है, तृतीय पद 119 है और अंतिम पद 994 है। तो अब हमने निकालना है कि इसमें 7 से विभाज्य ये जो सारी संख्याएं कितनी संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पे हो गया कि माना इस एपी, ये एक एपी बन गई है, तो इस एपी में nवां पद क्या है 994 है, इस एपी का nवां पद 994 है। तो ऐसा कर लेंगे, यह एक एपी है, प्रथम पद यहाँ पे आ जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 105 और सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा 112 माइनस 105 यानी कि 7, क्योंकि 7 से डिवाइड हो 7 है, 7 से विभाज्य है, तो श्योर बात हो गई कि इसका सर्वांतर 7 होगा। अब माना 994 nवां पद है, तो हम जानते हैं nवें पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हो जाएगा हमारा 994, जैसे पहले करते थे 105 n माइनस 1 इंटू 7, तो इसको यहां ले आते तो माइनस हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 गया, 9 में से 5 नहीं जाता है, तो 14 में से 5 गया 9, बाकी बचा यहाँ पे 9, 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 1 गया 8,
n माइनस वन इंटू 7, तो यानी कि n-1 बराबर 889 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 127। n-1 इक्वल टू 127, तो यानी कि n बराबर 127 प्लस 1 यानी कि 128। तो यानी कि इस एपी का 128वां पद 294, अर्थात हल हो जाएगा इसका, अर्थात ये रब काम हो गया, अर्थात यहाँ पे हो गया 3 अंकों की 7 से विभाज्य कुल संख्याएं 128 होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 250 के मध्य 4 के कितने गुणज होंगे, यानी कि 4 का भाग किन किन संख्याओं में 10 और 250 के मध्य जाता है। इससे पहला क्वेश्चन भी वही था, 3 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, वहां पे भी हमने वैसे ही किया था। यहाँ पर भी सबसे पहले हम 4 को देखेंगे। 4 का पहला गुणज तो 10 के बराबर या 10 से बड़ा है, तो 4 तिहाई, 10 से छोटा तो 8 हो जाएगा, फिर 4 तिहाई 12 यानी कि 2 कम है, यानी कि हो जाएगा 10 प्लस 2 यानी पहला हो जाएगा 12। उसी प्रकार 4 का भाग 250 में भी दे देते हैं, तो 250 में देंगे तो 4 छक्के 24 हो गया, एक आ गया 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 250 से 2 कम, ये 2 कम होगा और ये 2 ज्यादा होगा, यानी कि 250 माइनस 2 यानी कि 248, यानी कि ये फर्स्ट 12 हो गया और अंतिम 248 हो गया। इसके बाद 4 4 का इनमें सर्वांतर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल 10 से 250 के मध्य 4 की गुणज बराबर हो जाएगा, ये एपी बनेगी, जिसका पहला पद हो गया हमारा 12, अगला पद हो जाएगा 12 और 4 16, 4 20 और डैश डैश डैश, लास्ट हो जाएगा 248 जो ये है। अब यह एक एपी बन गया है कि इस एपी का कौन सा पद 250 होगा, वही उतने ही गुणज इनके मध्य जो है 4 के आएंगे। इस एपी का कौन सा पद 248 होगा, तो यानी कि एपी का प्रथम पद ए बराबर हो गया 12 और सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि 4। माना n गुणज 4 से विभाज्य या n गुणज है, विभाज्य नहीं, n गुणज 4 के n गुणज है, n गुणज 4 के 10 व 250 के मध्य है, अर्थात एपी का nवां पद को होगा 248 है। तो सूत्र हम जानते हैं nवें पद का, nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। सेम प्रोसेस है। nवें पद का सूत्र हमने ये लगा दिया, लगा देते हैं यहाँ पे 248 इक्वल टू 12 प्लस n का मान n-1 इंटू 4 हो गया। फिर यहाँ पे हमेशा की तरह इसको यहाँ घटा देते हैं, 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 4, तो 248 में से 12 गया 236, n-1 इंटू 4 यानी कि n-1 इक्वल टू 236 भागा 4 यानी कि भाग दे दो, 4 पंजे 20 और 4 नंबे 36 यानी 49 हो गया। n बराबर हो गया 59 प्लस 1 यानी कि 60, तो यानी कि
सीधे हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 व 250 के मध्य 4 के कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। यहाँ ओके स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है n के किस मान के लिए ये दो एपी हैं। पहली एपी है 63, 65, 67 और दूसरी एपी है 3, 7, 10 के nवें पद की मान समान होगी। यानी कि हमने इन दोनों का nवां पद निकालना है, वो n ही के रूप में आएगा और फिर दोनों के बराबर रख लेंगे और इनका मान आ जाएगा। यानी कि इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, हल हो जाएगा पहले प्रथम एपी हमारी है 63, 65, 67 डैश डैश डैश। इसका प्रथम पद हो गया, इस एपी का प्रथम पद हो गया इसका 63 और इसका सर्वांतर डी हो गया 65 माइनस 63 यानी कि 2। तो एपी का nवां पद फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिख देते प्रथम एपी का nवां पद। प्रथम एपी है तो इसका ए n1 लिख लेते हैं और ए हमारे पास है 63, ये यहाँ से, और n हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी हो गया 2। तो यानी कि ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n। तो ये पहले एपी का nवां पद आ गया। उसी प्रकार द्वितीय एपी हमारी है 3, 10, 17 डैश डैश डैश। इसका भी प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा हमारा 3 और सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। इसका भी nवां पद द्वितीय एपी का लिख देते हैं। द्वितीय एपी का nवां पद an2 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो है ही, ए की जगह रख देता मैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 7, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 2n माइनस 4 बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ 2n माइनस 4। अब प्रश्न बोल रहा है कि दोनों एपी के nवें पद समान है। प्रश्नानुसार, बाद में देखेंगे इधर, प्रश्नानुसार दोनों एपी के nवें पद समान है, अतः हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर 61 प्लस 2n बराबर, यहाँ पर 7n आना है, सॉरी यहाँ पे 7n है, 7n यहाँ पे 7 बन जाए 7 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 7n माइनस 4। इन n को एक तरफ कर देते हैं और इनको एक तरफ ले जाते हैं, तो हो जाएगा 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 61। तो 7n 2n माइनस 5n हो गया इक्वल टू 65। तो हो जाएगा n इक्वल टू माइनस 65 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया 13। अर्थात हो गया दोनों एपी के 13वें पद समान होंगे।
होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी 3, 8, 13, 253 का अंतिम से 20वां पद क्या है। तो यानी कि अंतिम से बोल रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं, हल करते हैं। एपी हमारी ये है 3, 8, 13, 253। यहाँ पर ध्यान देते हैं, प्रथम पद इसका 3 है, यहाँ पर सर्वांतर देख लेते हैं। सर्वांतर हो गया यहाँ पे d बराबर 8 माइनस 3 यानी कि 5। आगे बढ़ते बढ़ते ये 5 5 बढ़ते जा रहा है, 5 5 5 और यहाँ भी 5 बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर हम इस एपी को पलट दें, पलटने पर एपी को पलटने पर तो अब हमारा पद, पहला पद तो हो जाएगा 253। अब यहाँ 5 5 बढ़ रहा था यानी कि धन 5 इसका सर्वांतर था, अब ऋण 5 इसका सर्वांतर करेंगे तो अगला पद हो जाएगा 253 में से 5 गया 248, फिर 243 और डैश 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 8 3 जो भी है। अब ये हमारी एपी सीधी सादी एपी बन गई है, जिस एपी का प्रथम पद ये है और 20वां पद हमने ज्ञात करना है। तो यानी कि सिंपली बन गया। अब लिखेंगे एपी का प्रथम पद, इस एपी का प्रथम पद 253 हो गया और इसका सर्वांतर टी बराबर हो गया 248 माइनस 253 यानी कि -5। अब nवें पद का सूत्र बार बार लिखना है, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि यहां पर हो गया ये A20 हमने निकालना, तो A20 बराबर A प्लस 19 टी। तो A हमारा कितना है, यहाँ पे 253 है, 253 प्लस 19 इंटू -5। तो यानी कि 253 में से धन गुणा गया ऋण, 19 पंजे 95 हो गया, तो घटा देंगे तो 3 में से 5 नहीं जाता, 13, 8, फिर 5 में से नहीं, 4 में से 9 नहीं जाता, 5 और 1। तो यानी कि इस एपी जो पलट दी है अंतिम से, अतः एपी 3, 8, 13 का 253 है, लास्ट बार 253 का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स स्टूडेंट्स।